दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच नितेश शुक्ला। और इस बार हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। और आज जैसे वो भी ब्राह्मण भी गरीब है, उच्च जाति के लोग भी गरीब हैं और दलित भी गरीब हैं, तो उसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आर्थिक आधार पर दिया जाना चाहिए। तो उस पे मैं कुछ अपनी टिप्पणियां रखना चाहूँगा, कुछ सवाल रखना चाहूँगा कि ये जाति आधारित आरक्षण जो है वो क्यों दिया गया है। तो जो लोग ऐसी मांग करते हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाए, उन लोगों से मैं कुछ उन लोगों के सामने सवाल रखना चाहता हूँ कि वो लोग इस चीज़ पे सोचें और फिर बात करें कि एक बराबरी पे सबको बराबर देखा जाए। एक ब्राह्मण गरीब है और एक गरीब दलित है, उसको बराबरी से देख के और सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। तो बराबरी और न्याय की जो बात करते हैं उस पर मैं कुछ टिप्पणी करना चाहूँगा और चाहूँगा कि वो लोग भी सोचें। और इससे उनको ये भी ध्यान में आएगा कि आरक्षण को ख़त्म करने की लड़ाई से पहले अभी एक लड़ाई जो है वो बाकी है, जिस पर लड़े जाने की ज़रूरत है। तो हम लोग शुरू करते हैं। वैसे तो रिजर्वेशन पे बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं। रिप्रेजेंटेशन के लिए ये लाया गया था कि सारे अलग अलग जो जातियां हैं उनका जो है सरकारी नौकरियों में अलग अलग विभागों में उस उनके आबादी के हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन हो। लेकिन उससे आगे चल के हम कुछ इसमें टिप्पणियां जोड़ना चाहेंगे, छोटी छोटी, जो सोचने के लिए ज़रूरी है आज। सबसे पहली कि अगर सब लोग बराबर हैं, सबको बराबर मौका मिल रहा है, तो कोई ब्राह्मण गटर में उतरने के लिए तैयार क्यों नहीं है। गटर में आपको पता होगा कि हर साल सैकड़ों दलित जो है वो गटर में मर जाते हैं। और उसमें आपको ये दिखेगा कि सारे के सारे जो गटर साफ करने वाले लोग हैं वो क्यों दलित ही हैं, वो सारे के सारे नीची जातियों से आने वाले लोग क्यों हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इस समाज में सफाई की जो जिम्मेदारी है वो केवल एक ही जाति क्यों उठा रही है। वहां तो कोई आपको नहीं दिखेगा कि एक गरीब ब्राह्मण है जो जाके गटर साफ कर रहा है। ब्राह्मण कितना भी गरीब हो जाएगा वो कभी जाके गटर साफ नहीं करेगा। इसीलिए एक गरीब ब्राह्मण में और एक गरीब दलित में बहुत फर्क है। दूसरी चीज, गांव में अगर आप देखा जाए तो ये छुआछूत और भी ज्यादा व्यापक रूप से मौजूद है। जो छुआछूत है, जो भेदभाव है, वो बहुत ज्यादा गाँव में देखने को मिलेगा। तो जो है दलित लोग हैं, चाहे नीची जाति के लोग हैं, वो उच्च जाति के लोगों के बराबर में नहीं बैठ सकते, या शादियों में वो लोग उनके साथ नहीं खा सकते हैं, या तो वो सबसे लास्ट में खाते हैं या तो वो जमीन पे बैठ के खाते हैं। तो इस तरीके का सिस्टम है, अभी भी मौजूद है गाँव में, जो कि प्रैक्टिस किया जाता है। एक बीच में सोनी लिव पे सीरीज आई थी निर्मल पाठक की घर वापसी, वो पूरी सीरीज ही इसी भेदभाव के ऊपर बेस्ड है। आप सभी लोगों को जाकर वो जरूर देखनी चाहिए। कौन बिठा रहे तुम लोग को यहाँ पर? मैंने बिठाया। दिमाग खराब होगा तुम्हारा? इन लोग को यहाँ पे बैठा, अब कौन खाना खाएगा यहाँ पर? सब अशुद्ध कर दिए, पूरा लेपना पड़ेगा यहाँ पर। अशुद्ध कर दिए? क्या अशुद्ध हो गया? अरे कौन से जमाने में जी रहे हैं आप लोग? सुनो, हमको ज्ञान मत दो, तुम समझे कि नहीं? इसी तरीके से तीसरी जो चीज है कि धार्मिक स्थानों पे भी दलितों के जाने की बहुत जगह मनाही रहती है। बहुत जगह तो जा सकते हैं, लेकिन बहुत जगह उनको जाने नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में एक राष्ट्रपति कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति कोविंद थे, उनको जाने नहीं दिया गया एक मंदिर में। और एक जगह वो मंदिर में जब गए भी तो उनको जो है उनके जाने के बाद वो मंदिर को गंगा जल से साफ किया गया। तो ये किस तरीके से ये मानसिकता को दिखा रहा है कि एक जो है एक इंसान अगर एक भगवान के मंदिर में भी बराबरी से आप उनको प्रवेश नहीं दे रहे हो, कि एक भगवान के मंदिर में जो बोलते हैं कि भाई सबका भगवान एक ही है, तो वो अपने भगवान के मंदिर में भी उस बराबरी से नहीं जा सकता है, चाहे वो गरीब दलित हो। वो गरीब दलित को वो गरीब ब्राह्मण के बराबर अधिकार हासिल नहीं है कि एक गरीब ब्राह्मण आसानी से एक मंदिर में जा सकता है, लेकिन एक गरीब दलित छोड़िए, अमीर एक इतने ऊंचे क्लास का पूर्व राष्ट्रपति जब जाता है मंदिर में, आइए तो आइए, उसको बस छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है। ये किस तरीके की मानसिकता है जो 21वीं सदी में आप लोग लेके चल रहे हैं। जब किसी दलित को मंदिर के बाहर रोका जाता है, या जब किसी दलित के बाद जाने के बाद मंदिर को साफ किया जाता है उसके पैर पड़ जाने की वजह से, तब आपका बराबरी चाहने वाला मन कचोटता नहीं है कि इन लोगों का, इन जातियों का भगवान के घर में भी प्रवेश जिनको बराबरी से नहीं मिलता, उनका विकास कैसे होगा। चौथी चीज ये है कि बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जो है ब्राह्मण जो है वो कर्म से ब्राह्मण है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो जिस जाति में जन्मेगा वो वही जाति का होगा या उसी वर्ण का होगा।
दलित भी अगर अच्छे कर्म करे, अच्छी चीज़ें करे तो एक ब्राह्मण उसको कहा जाएगा। ऐसे लोग सबसे बड़े ढोंगी होते हैं, क्योंकि अगर आप उनसे एक ही सवाल पूछें तो ये भागते हुए नजर आएंगे कि क्या किसी स्कूल में, कॉलेज में पढ़ाने वाले दलित, जो कि जिसका एक कर्म जो है वो ब्राह्मण का हो गया, वो पढ़ा रहा है, ऐसे दलित से वो अपनी बेटी या अपनी बहन की शादी करेंगे? फिर देखिए ऐसे लोग कैसे भागेंगे। तो यही मुख्य बात भी है कि बहुत सारे लोग जो है दलितों के साथ खाना भी खा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उनके साथ बैठ भी जाते हैं, उनके साथ छुआछूत नहीं रखते, लेकिन जो है शादी के मामले में कितने लोग भारत में हैं जो अंतरजातीय विवाह करते हैं? कितने लोग हैं? बहुत ही मिनिमल ये संख्या है। जब आप शादी की बात आती है, जब आप शादी करने की बात आती है अपने बहन बेटियों की, तो आप सोचते हो कि ये नीच जाति के लोग हैं, इनसे शादी नहीं की जाएगी। लेकिन जब आप नौकरी की बात आती है तो सोचते हो कि उसको एक्स्ट्रा नंबर, उसको छूट क्यों दी जा रही है वहाँ तो हमको बराबरी मिलना चाहिए कि हमारा ज़्यादा नंबर है उससे, तो उसको एडमिशन मिल जा रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। यहाँ आप बराबरी चाहते हैं, लेकिन शादियों में चाह रहे हैं कि नहीं, वो तो नीच जाति का है। आप समाज में हर स्तर पर उसकी बराबरी का हक छीन रहे हैं, पर जब उसको आरक्षण के द्वारा उठाने का प्रयास किया जा रहा है तो आप न्याय और बराबरी की बात करने लगते हैं। मुझे लगता है कि ब्राह्मणों और उच्च जातियों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अगर हम आज जातिवाद और भेदभाव को खत्म कर देंगे तो आरक्षण अपने आप बेमतलब हो जाएगा, क्योंकि जब जाति नहीं होगी तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं है। इसलिए पहले जातिवाद खत्म करने का आंदोलन चलाया जाए, फिर उसके बाद आरक्षण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो जो लोग बात करते हैं कि आरक्षण खत्म करो, बराबरी की बात करो, उन लोगों को ये वीडियो भेजा जाना चाहिए, उन लोगों को ये बात बताई जानी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।